Hello students, in this video we will discuss question 3 to question 6 of exercise 12.1। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग वीडियोस थी उनको ज़रूर देख लें, जिनमें हमने आपका न्यू अपडेटेड सिलेबस और हीरोन्स फार्मूला और क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। है ना, आजकल ये मैसेज लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये आपको स्लाइड दिख रही है, इसकी साइड्स हैं 15, 11 और 6। तो ये यहाँ पे क्लियर है कि मैं नहीं कह सकता कि ये ट्राइंगल किस टाइप का है। तो जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो, जैसे यहाँ पर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला को। ओके, इस ट्राइंगल की साइड्स हैं 11, 15 एंड 6। ये जो मैसेज लिखने के लिए इस वॉल को पेंट किया है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तीनों साइड्स हैं जिनकी लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट साइड है आपकी 15 मीटर। ओके, ए बी इक्वल्स टू 11 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 6 मीटर। ये हमने तीनों साइड्स को मान लिया 15, 11 एंड 6। नाउ फॉर यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, फर्स्टली वी नीड सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो s की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 11 प्लस 6/2। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से प्लस कर लें 15 प्लस 11 26 प्लस 6 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32/2, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 मीटर। आपको ये लेंथ गिवन है मीटर के अंदर। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है हेरोन्स फार्मूला। तो एक बार मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला था स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, एस है हमारे पास 16। पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस 15, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस 11 और तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस 6। और अच्छे से लिखें इसको, तो ये बनेगा 16 इंटू 16 माइनस 15 होता है 1, इंटू 16 माइनस 11 5 और इंटू 16 माइनस 6 होता है 10। यहाँ से जैसे हमने सीखा था पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स किस किस के बनेंगे, देखो क्लियरली आपको दिख रहा है 16 के पेयर क्या बन सकते हैं। 16 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 इंटू 4, तो 16 के पेयर हम बना लेते हैं 4 इंटू 4। ओके, 1 के पेयर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। 10 के पेयर बन जाएंगे 5 और 2। तो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन रहा है, एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा रूट के अंदर। सो 4 इंटू 5 इज 20। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो आप हमेशा स्क्वायर मीटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब जो अगले 3 क्वेश्चन हैं
वो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। तो बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि एक ट्राइंगल है जिसकी कोई भी दो साइड है 18 और 10 सेंटीमीटर। आपको थर्ड साइड नहीं पता तो उसको मैं x फाइंड आउट x मान लेता हूँ। इस x को आपको फाइंड आउट करना है पहले, और इस पूरे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है 42। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, a आपके पास है 18 सेंटीमीटर, b आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और हम लेट करते हैं कि जो आपकी थर्ड साइड उसको या तो आप c लिख दो या फिर मैं उससे लेट कर लेता हूँ x सेंटीमीटर। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी होगा पेरीमीटर। a की वैल्यू है 18, b की वैल्यू है 10, c को आपने x मान लिया इक्वल में 42। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 माइनस इन दोनों को प्लस कर लें पहले, तो ये होगा 28 यहाँ जाके माइनस, तो थर्ड साइड आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है सेमी पेरीमीटर की। तो जब आपको पेरीमीटर गिवन हो तो हम स्ट्रेटली लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर होगा पेरीमीटर का हाफ, 42 का हाफ जो होगा 21 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम फिर से यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि मैं हमेशा लिखता हूँ फॉर्मूला, मुझे भी तो याद है फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो वैसे ही आप जब भी क्वेश्चन करें आपको हमेशा इस फॉर्मूले को लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो s की वैल्यू है 21, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 21 माइनस ए, 21 माइनस 18, 21 माइनस बी, 21 माइनस 10 और 21 माइनस सी जो कि थी थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करी है 14। इसको और सॉल्व कर ले। इस ब्रैकेट का आंसर आएगा 3, इसका आएगा 11, इसका आएगा 7। तो स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास बचेगा 21। जो वैल्यूज स्क्वायर रूट में थी उनको लिख देते हैं। 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो फिर से पेयर बनाने बड़े आसान है, आपको क्लियरली दिख रहा है। 21 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 21 के पेयर्स क्या बनेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, 21 के पेयर्स बनेंगे 3 और 7। तो एक आपको दिख गया 3 का पेयर, 3 को ले आओ रूट से बाहर। एक आपको दिख गया 7 का पेयर, 7 को ले आओ रूट से बाहर। 11 का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 21 स्क्वायर रूट के अंदर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको साइड्स नहीं गिवन, ट्राइंगल की जो साइड्स है उनका रेशियो गिवन है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, और इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर गिवन है 540। तो आपको बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। देखो आपको साइड्स का रेशियो गिवन है, रेशियो का मतलब समझते हो, तीनों जो ट्राइंगल की साइड्स थी, हो सकता है एक साइड 12 हो, एक साइड 17 हो, एक साइड 25 हो। ऐसा भी हो सकता है एक साइड 24 हो, एक साइड 34 हो, एक साइड 50 हो। ऐसा भी हो सकता है एक साइड हो 120, एक साइड हो 170 और एक साइड हो 250। तो मेरे पास रेशियो था 12 रेशियो 17 रेशियो 25। फर्स्ट केस में मैंने इस रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी साइड्स आ गई 12 17 25। सेकेंड केस में मैंने रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो 12 टू ज़ा 24, 17 टू ज़ा 34, 25 टू ज़ा 50। थर्ड केस में मैंने रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी आपको किन्हीं भी ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो गिवन है तो आपको एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता, तो ये तीनों साइड्स एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगी, आपको वो नंबर नहीं पता, तो मैं उसे कुछ कांस्टेंट तो मान नहीं सकता, तो मैं उसे क्या मान लेता हूं x, कि वो कॉमन फैक्टर है x। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे लेट द साइड्स, आपको रेशियो गिवन था तो जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स को आप क्या मान लो, उसकी साइड्स को आप मान लो 12x, 17x और 25x। अब आपको पेरीमीटर गिवन है 540, पेरीमीटर इज गिवन 540। ट्राइंगल के पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का सम गिवन है, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये है 540। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और जब बात करोगे सेमी पेरीमीटर की तो वहां पे होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इनको आप प्लस करें 12 और 17, 29 प्लस 25, 54x इक्वल टू 540। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, जो कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास 10। ये समझ गए, 54 से 540 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो मेरी फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी, फर्स्ट साइड थी 12x, मतलब 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड आ गई मेरे पास 170 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आ गई 250 सेंटीमीटर। ये आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप था सेमी पेरीमीटर। तो जब आपको पेरीमीटर गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या कर दें, पेरीमीटर का हाफ कर दें। तो पेरीमीटर है कितना 540, तो 540 का हाफ होगा 270। तो यहाँ पे पेरीमीटर आ गया हमारे पास 270 सेंटीमीटर्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन बाय द फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो फिर से लिखते हैं फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमने इसे इतना लिख लिया है, मेरे हिसाब से आप सबको ये याद हो गया होगा। तो s की वैल्यू है 270, पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 270 माइनस 120, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 माइनस 170, और तीसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा s माइनस सी, तो थर्ड ब्रैकेट में आ जाएगा 270 माइनस 250। आप फिर से इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट रहेगा 270, उसके बाद 270 माइनस 120 150, इसका डिफरेंस आ गया 100, और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 20। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था पेयर्स बनाना, तो आप एक तरीका और सीख सकते हो, सबसे छोटे नंबर को पकड़ लो। सबसे छोटा क्या है 20। यहाँ पे देखो इनमें से कोई 20 के हिसाब से ब्रेक हो सकता है क्या, बिल्कुल। 100 को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 5, अरे वाह 20 का पेयर बन गया। अब 5 को देखो, 150 को कैसे ब्रेक करें 5 के अकॉर्डिंग, 150 को लिख सकते हैं 30 इंटू 5, अरे वाह 5 का पेयर बन गया। 270 को कैसे ब्रेक करें, 9 3 ज़ा 27, मतलब 9 इंटू 30 क्या होता है, 9 इंटू 30 होता है 270, अरे वाह 30 का भी पेयर बन गया। और 9 का मतलब भी क्या होता है, 9 के अंदर तो 2 3 होते हैं, तो मतलब 3 का भी पेयर बन गया। तो रूट से बाहर क्या क्या आया, 3 आया, 30 आया, 5 आया और 20 आया। तो आंसर क्या होगा, 3 इंटू 30 90, 5 इंटू 20 100, तो 90 इंटू 100 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द
फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें रेशियोज गिवन हो और आपको एरिया फाइंड आउट करना हो। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन 4th जैसा। पेरीमीटर है 30, ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने बात करी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है। तो इसने कहा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। ये जो इक्वल साइड है ये तो 12 है और इसका पेरीमीटर है 30। तो आप इस थर्ड साइड को क्या मान लो, x मान लो। तो मैं लिख देता हूं लेट थर्ड साइड या जो अनइक्वल साइड है थर्ड साइड बी x। तो हमें गिवन है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। तो दो साइड तो इक्वल ही है, 12 प्लस 12, x को कैलकुलेट कर लो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 12 प्लस 12 होते हैं 24। तो 30 माइनस 24 6। अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, a है आपके पास 12 सेंटीमीटर, b भी है 12 और c है आपके पास 6। सेमी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर है 30 तो 30 का हाफ 15। अब आप यूज करें हेरॉन्स फॉर्मूला और इस ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट कर दें। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। जब भी आपको तीनों साइड्स गिवन है तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करते हुए एरिया कैलकुलेट कर देंगे। एक बार फिर लिखते हैं आखिरी बार इस फॉर्मूले को, एस माइनस ए। आखिरी बार मतलब मैं वीडियो में आखिरी बार लिख रहा हूँ, आप तो पेपर्स में लिखते रहोगे अभी तक, है ना। यूं नहीं कि हमने भी आखिरी बार लिख दिया। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 15। तो ये आ गया 15, ए और बी था 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, अरे वाह दो ब्रैकेट सेम है, आसानी से पेयर बन जाएंगे। और 15 माइनस 6 और अच्छे से लिखते हैं 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब आपका सबसे फेवरेट काम कौन सा काम है, पेयर्स बनाने वाला। तो पेयर्स बनाने के लिए हम इनको येलो कर लेते हैं। 15 को क्या लिख दोगे 5 और 3, 9 को लिख दोगे 3 और 3, एक पेयर एक पेयर, ये तो पेयर बना ही नहीं। तो बाहर जो पेयर बन गए वो बाहर, जो पेयर नहीं बने वो अंदर। तो क्या आ जाएगा 9√15 किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 को फिनिश किया। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।